बच्चों, आपके सामने 140 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आने वाले फ्रेजेस हैं, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 140 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन देने का प्रयास करूँगा। देखें किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता। ब से बहु, स से संख्यक, सांप्रदायिकता। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता। आर्थिक परिस्थिति। डाउनलोड रह करके थ निकल जाएगा। परिस्थिति। सेमिनार का उद्घाटन। ये सेमिनार और उद्घाटन के लिए टाना लगा दें। सेमिनार का उद्घाटन। निश्चित रूप से काट दें। देश के सामने, देश लिखने के बाद सर्कल सा लगा दें जरा सा। देश के सामने, समाज के सामने, सब सामने पढ़ने में जाएगा। हमेशा के लिए टिकेट लगाएं। हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। म बटार करें। समाप्त किया जा सकता है। खेत की बात तो यह है कि ख को वादा करें, खेत की बा को वादा करें तो यह है कि इस देश में राजनीतिक दल सांप्रदायिक वैमनस्य म बटार करके और न स की डायरेक्शन में सिया बना दें। ये म बटार के ध्यान दें। सांप्रदायिक वैमनस्य। अत्यंत खेद है कि, अत्यंत का सब चिन्ह हमारे पास तन, खेत को आधा कर दें। खेदजनक है। दूर किया जाना चाहिए। लाइन को काट के दूर किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए यहाँ वो लगा दें। आर्थिक विकास के लिए। तीखी प्रतिक्रिया। लाइन को काट के तीखी को आधा करें। प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया। इस बात का साक्षी, इस बात का और स लगा दें यहाँ। इस बात का साक्षी। धर्म निरपेक्षता के नाम पर, धर्म निरपेक्षता और के नाम पर करने के लिए पर लगाने से के नाम ओमिट कर दें। के नाम पर। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर म बटार करके सांप्रदायिक हिंसा को लेकर को डबल कर दें। उच्च न्यायालय, लाइन को काट के उच्च और नल कर दें। उच्च न्यायालय। खुश करने के लिए, खुश और करने की ज़रूरत नहीं, ल से डिजाइनिंग कर दें। सांप्रदायिक दंगे म बटार करके सांप्रदायिक दंगे द से काट दें। पुलिस के बल पर, पुलिस के बल को डबल कर दें। बल पर। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है, वो मैंने आपको बताई। अब आप लिखें डिक्टेशन। डेढ़ सौ शब्द, 140 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से। यस, तैयार हो जाएं। यस, बिहार के राज्यपाल ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता में भेद करते हुए कहा कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता देश के लिए ज़्यादा खतरनाक है और उससे फासीवाद पैदा होता है। उनका यह कहना है कि जब बहुसंख्यक सांप्रदायिक हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाती है और राष्ट्र नष्ट हो जाता है। मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक परिस्थिति विषय पर पटना में आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के से राष्ट्र को निश्चित रूप से नुकसान होता है, लेकिन व्यवस्था ठप नहीं होती। सांप्रदायिकता राष्ट्र के लिए हानिकारक है, इससे कोई इनकार नहीं करता,
लेकिन बिहार के राज्यपाल ने दोनों सांप्रदायिकताओं में जो भेद करने का प्रयास किया है उससे वे धर्मनिरपेक्षता की नीतियों को बल प्रदान नहीं कर रहे हैं। देश के सामने सवाल तो यह है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच असहिष्णुता का भाव ही क्यों पैदा होता है। इसका पता लगाया जाना चाहिए। इस देश का हर नागरिक भारतीय है। यदि वह यह भाव पैदा हो जाए या करने का प्रयास किया जाए तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विवाद ही हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। खेद की बात तो यह है कि सांप्रदायिकता इस देश में खासतौर से आज़ादी के बाद राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ हो गया है। वोट की राजनीति ने सांप्रदायिक विमनस को भड़काया और सहिष्णुता संवेदनशीलता को जबरदस्त धक्का पहुंचाया है। देश में सांप्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं। यह बात भी सही है। छोटे छोटे विवादों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। सांप्रदायिक सहिष्णुता सने सने घट रही है। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दोनों संप्रदायों को भड़काने की कार्रवाई होना अत्यंत खेदजनक है। मोहम्मद शफी कुरैशी का दोनों सांप्रदायिकताओं में भेद करने का प्रयास कम से कम धर्मनिरपेक्षता के भाव को तो नहीं बढ़ाएगा। अशिक्षा, बेकारी, गरीबी चाहे अल्पसंख्यकों में हो या बहुसंख्यकों में, उसे दूर किया जाना चाहिए। क्या अल्पसंख्यकों की अशिक्षा, बेकारी, गरीबी देश को बहुसंख्यकों की अशिक्षा, बेकारी व बेरोजगारी से ज़्यादा खतरनाक है? सही बात तो यह है कि आर्थिक विकास के कार्यों में समताभाव होना चाहिए। बेकारी, गरीबी और अशिक्षा पूरे समाज के लिए अभिशाप है। क्या मोहम्मद शफी कुरैशी यह चाहते हैं कि अल्पसंख्यक ही यदि क्षितिज रहेंगे और उनकी गरीबी दूर होगी तो ही देश तरक्की कर पाएगा? देश की व्यवस्था तो सभी वर्गों की समृद्धि पर निर्भर करेगी। बार बार देश को अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता से डराने से देश को क्या लाभ होने वाला है? क्या राजनेता ऐसा नहीं मानते कि किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण से दूसरे वर्ग में अनावश्यक तीखी प्रतिक्रिया होती है और उसका खामियाजा बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को दोनों को उठाना पड़ता है? आज़ादी के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अल्पसंख्यकों में भय पैदा किया गया है। कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों में यह धारणा पैदा करते रहे हैं कि उनके हितों की सुरक्षा वे ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ वे भाजपा सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों को मुसलमानों का दुश्मन बताने में लगे रहते हैं। इन सबके पीछे मुख्यतः तुष्टीकरण व राजनीतिक लाभ उठाने की ही भावना काम करती है। तत्कालीन राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्र का कितना अहित कर रहे हैं, इसका किसी को ध्यान ही नहीं है। इस देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। उसके बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विवाद क्यों पैदा होना चाहिए? अब सीतामढ़ी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जनता दल चुप है क्योंकि वहां जनता दल की सरकार है। जब हमारे राजनीतिक व्यवहार में ऐसा विरोधाभास हो तो इससे न तो धर्मनिरपेक्षता की सेवा हो सकती है और न राष्ट्र में कभी समरसता की पैदा हो सकती है। इस देश में तो भाषा को भी सांप्रदायिक बनाने की चेष्टा की गई है। उर्दू जिसे मुसलमान और हिंदू दोनों ही बोलते हैं, लेकिन उर्दू की तरक्की की मांग केवल मुसलमानों के हितों की ही दृष्टि से की जाए, यह अपने आप में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है। इस साधारण सी बात को भी समझना आवश्यक है। साहबानो मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को कार्यपालिका के स्तर पर विफल करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ ली गई। ऐसी बातों से सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती ही हैं और आम लोगों में यह धारणा बलवती है कि सरकारें अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए सही गलत का ध्यान ही नहीं रखती। केंद्र सरकार ने दंगों की रोकथाम
के लिए नया पुलिस दल गठित किया है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों को केवल पुलिस के बल पर नहीं हाँका जा सकता। सरकार को इस समस्या की तह में जाकर उनके मूल को खोजना होगा।